लोकोतिया। अंधा क्या चाहे दो आंख, इसका मतलब है इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। वर्षों बेरोजगारी भोगने के बाद एक दिन सुनील को सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र मिल गया। सुनील की मनीक्षा पूर्ण हुई। सच है, अंधा क्या चाहे दो। फिर है अंधी पीसे कुत्ता खाए। मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। वह कमा तो बहुत रहा है पर इधर उधर के झगड़ों में सारी कमाई वकीलों पर खर्च कर रहा है। सच ही कहा है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। रूपचंद के एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा। अंधे के आगे रोवे, अपने भी नैन खोवे। अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम, मतलब अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। सुनील की आर्थिक स्थिति पहले ही बहुत खराब है और तुम उसी से बार बार उधार मांगने जाते हो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सत्य है, अंधे के आगे रोवे, अपने भी नैन खोवे। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। भिखारी के कटोरे में कोई लॉटरी का टिकट डाल गया और भिखारी के लॉटरी खुल गई। यह तो वही हुआ कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। अगला है अंधेर नगरी चौपट राजा, कुप्रशासन और अजागरूक जनता। अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब कुप्रशासन और अजागरूक जनता, दोनों गए लिखते हैं। सब जगह भ्रष्टाचार है, अकर्मण्यता है और न ही कोई इसे देखने वाला है, न कोई इसके विरुद्ध आवाज उठाता है। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। अनपढ़ गांव वालों के बीच पटवारी ही परम विद्वान माना जाता है। सच है, अंधों में काना राजा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कठिन कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। हमारी इस भ्रष्ट व्यवस्था को सब मिलकर ही बदल सकते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही इसे बदल सकते हो, संभव नहीं है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अक्ल बड़ी की भैंस, शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। किसानों के अत्यधिक परिश्रम करने पर भी पहले अनाज कम पैदा होता था, किंतु जब से प्रशिक्षित युवक कृषि के क्षेत्र में आए हैं तब से कृषि उत्पादन दुगुना हो गया है। सच ही कहा है कि अक्ल बड़ी की भैंस। अटका बनिया देय उदार, अटका बनिया देय उदार मतलब स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। कारखाने में श्रमिकों की हड़ताल हो जाने के कारण कारखाना मालिक अकुशल श्रमिकों को भी दुगनी तिगनी मजदूरी पर रख रहा है। क्या करें, अटका बनिया देय उधार। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डील हाँकता। ये तो वैसा ही है ना, जो गरजते नहीं। गरीबी भोगने के बाद सोहन के पास थोड़ी बहुत संपत्ति क्या इकट्ठी हुई कि बात बात में अपने पैसे का दिखावा करता है। सच ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। मैं ही कमजोरी हो तो बताने वालों का क्या दोष।
अजय का लड़का ही जब आगे बढ़ बढ़कर खुद शराब पीता है और पड़ोसी ताना मारे तो अजय क्या जवाब दे? जब अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष? अपना हाथ जगन्नाथ। स्वयं का काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उपयुक्त है। स्वयं का काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उपयुक्त है। नौकर से सब्जी मंगाते थे, सड़ी गली खरीद लाता था। अब खुद जाता हूँ और ताजी और सस्ती ले आता हूँ। दूसरों के भरोसे भी काम होता है क्या? अपना हाथ जगन्नाथ है। अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी मतलब अपना कार्य ही फलदायक होता है। राधा ने अपने पति की मृत्यु के बाद परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरों से सहायता मांगी, किंतु मदद न मिलने पर उसने स्वयं ही घरों में काम करके परिवार की जिम्मेदारी उठाई। सच ही कहा है, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर में क्षेत्र में तो सब जोर बताते हैं। हमारी क्रिकेट टीम की ताकत का पता तो तब चलेगा जब वह दूसरे देशों की टीमों से भिड़ेगी। हमारे खिलाड़ी देश में तो नाम कमा रहे हैं, पर उससे क्या? अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अपनी अपनी डबली, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना। राष्ट्रीय एकता की तरफ अब कोई नेता ध्यान नहीं देता। प्रादेशिक नेता राष्ट्र को भूलकर अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। हानि हो गई, हानि से बचने का अवसर चले जाने के पश्चाताप करने के बाद हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। सुरेश ने परीक्षा के पहले तो मेहनत की नहीं और अब असफल हो जाने पर रो रहा है। अब पछताए क्या हो है जब चिड़िया चुग गई खेत। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला मतलब अनमेल प्रबंध व्यवस्था। कोई मेल ही नहीं है ऐसी प्रबंध की व्यवस्था। घर में रखने को ढंग का फर्नीचर नहीं है और 5,000 रुपये किराए का मकान ले लिया। यह तो वही हुआ कि अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। आ बेल मुझे मार, जानबूझकर आफत मोल लेना। रास्ते में दो बदमाश आपस में लड़ रहे थे। मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो मेरे ऊपर ही झपट पड़े। आजकल किसी के झगड़े में बोलना आ बेल मुझे मार की तरह है। आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना। आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना। आंखों देखी सच, कानों सुनी नहीं। मतलब आंखों देखी सच मानना, कानों सुनी नहीं। राधेश्याम ने घनश्याम के खिलाफ सुनी सुनाई बात के आधार पर न्यायालय में गवाही दे दी। सच्चाई सामने आने पर न्यायाधीश ने सीख देते हुए कहा कि आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होता है। आंख का अंधा, गांठ का पूरा। आंख का अंधा, गांठ का पूरा मतलब मूर्ख किंतु संपन्न है। अनिल में कोई खास अक्ल नहीं है, पर उसकी फैक्ट्री से उसको खूब आमदनी हो रही है। यह तो वही बात है कि आंख का अंधा, गांठ का पूरा। आंख का अंधा और नाम नयनसु। ऊपर था आंख का अंधा, गांठ का पूरा। ये आंख का अंधा, नाम नयनसु। गुणों के विपरीत नाम। पड़ोसी चूहे से भी डरता है, लेकिन नाम है बहादुर सिंह। सच है, आंख का अंधा, नाम नयनसु। आंख के आगे नाव, सूझे क्या खाब। प्रत्यक्ष सत्य भी दिखाई ना देना, यथार्थ स्थिति से अनभिज्ञ होना। आंख के आगे नाक, सूझे क्या खाब।
महावीर आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर भी खुले हाथ से खर्च किया करता है। सच है आंख के आगे नाक, सूझे क्या खाक। आंख बची और माल यारों का, आंख बची और माल यारों का। अपने सामान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा के सामान की चोरी हो सकती है। आजकल रेल में सफर करना मुश्किल है, अपने सामान का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि आंख बची और माल यारों का। आए थे हरिभजन को, ओटने लगे कपास। यानी बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। उसने समाचार पत्र तो इसलिए शुरू किया था कि वह जनता की समस्याओं को बेबाक छापेगा, किंतु वह तो नेताओं की झूठी तारीफ छापकर पैसा बनाने लगा। यह तो वही हुआ कि आए थे हरिभजन को, ओटने लगे कपास। आग लगती झोपड़ा जो निकले सो लाभ, आग लगती झोपड़ा जो निकले सो लाभ। व्यापक विनाश में जो कुछ बचाया जा सकता है वह लाभ ही है भाई। झोपड़ी में आग लगने पर रमेश कुछ ही सामान नष्ट होने से बचा पाया, सच्ची है आग लगती झोपड़ा जो निकले सो लाभ। आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आने पर उपाय खोजना शुरू करना, विपत्ति आने पर उपाय खोजना शुरू करना। विज्ञप्ति निकलने पर तैयारी शुरू कर रहे हो, विज्ञप्ति निकलने पर तैयारी शुरू कर रहे हो, तुम तो आग लगने पर कुआं खोदने जैसा काम कर रहे हो। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों ओर संकट। नरेश लड़की की शादी में रुपए न लगाए तो रिश्ता टूटता, और रुपए खर्च करे तो कर्ज में डूबता। इसके तो आगे कुआं है और पीछे खाई है। आगे नाक न पीछे पगिया, मतलब पूर्णतः अनियंत्रित। आगे उसके नाक नहीं है बैल के, न पीछे पगहा है। कमल के माता पिता तो पहले ही गुजर गए थे, अब यहाँ से उसके बड़े भाई का भी तबादला हो गया है। अब तो वह रहा सहा भी बिगड़ जाएगा, अब कौन है उसको टोकने वाला। अब तो आगे नाथ न पीछे पगहा। आधा तितर आधा बटेर, आधा तितर आधा बटेर मतलब अनमेल योग। हम एक और तो महिलाओं को शिक्षित करके पुरुषों के सम्मान की नौकरियां भी करवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हें घरों में परंपरागत गृहिणियों की तरह बने रहने देना चाहते हैं। दरअसल हमारा दृष्टिकोण आधा तितर आधा बटेर है, मतलब अनमेल योग है। आदि छोड़े एक को ध्यावे, आदि मिले न सारी जावे। लोभ में सहज रूप से उपलब्ध वस्तु को भी त्यागना पड़ सकता है, लोभ में सहज रूप से उपलब्ध वस्तु को त्यागना पड़ सकता है। नरेश ने आरएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, किंतु आईएएस की तैयारी के चक्कर में आरएएस में जाने का अवसर भी खो दिया। बाद में नरेश का आईएएस में चयन नहीं हो सका। इसे ही कहते हैं आदि छोड़ी एक को ध्यावे, आदि मिले न सारी जावे। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दूहरा फायदा। कक्षा में पढ़ाने के लिए मैंने नोट्स तैयार किए थे, आगे चलकर मैंने उन्हीं को पुस्तक के रूप में छपवा दिया। मेरे तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक आपत्ति के बाद दूसरी आपत्ति का आ जाना। चोरों ने महेश की पत्नी का सारा जेवर चुरा लिया। पुलिस ने जैसे तैसे चोरों को पकड़ा तो जेवर पुलिस वालों ने दबा लिए। महेश तो बेचारा आसमान से गिरा और खजूर में अटका। इधर कुआं उधर खाई, दोनों तरफ मुसीबत। माँ व पत्नी के झगड़े में रमेश किसका पक्ष ले, उसके लिए तो इधर कुआं उधर खाई है, मतलब बढ़िया कौन सा है। अगला है 36। इन तिलों में तेल नहीं, किसी भी लाभ की संभावना न होना। पुनीत ने घाटे में चल रही फैक्ट्री के लिए सोच लिया कि इन तिलों में तेल नहीं है,
اور اس نے بازار سے ऋण लेकर अपना काम चलाया। इमली के पात पर दंड पेला, मतलब इमली के पात मतलब पत्ते पर दंड पेला, मतलब सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। आपको कोई जानता नहीं, आपके पास पैसा है नहीं, आपको कोई जानता नहीं, आपके पास पैसा है नहीं, चुनाव लड़ने का अनुभव है नहीं और सांसद बनने के लिए खड़े हो, आप तो इमली के पात पर दंड पेल रहे हो। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, संसार में व्याप्त भिन्नता। प्रकृति भी विचित्र है, असम में बाढ़ आती है और जैसलमेर में पानी की बूंद भी नहीं टपकती। यही तो है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब बेशरम आदमी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। उसका झूठ कई बार पकड़ा गया, अब कितना ही समझाओ उस पर असर होने वाला नहीं। जब उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी का निर्दोष पर दोषारोपण करना। कुछ नेताओं ने पहले तो सांप्रदायिक दंगा करवा दिया और फिर प्रशासन को दोष देने लगे। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टी भांस बरेली को, उल्टे भांस बरेली को, जहाँ जो चीज उपलब्ध हो पैदा होती है, उल्टे वहीं पर वह वस्तु पहुंचाना। सुषमा ने हिमाचल में सेबों के बाग और जब नेमिका छुट्टियां में उससे मिलने गई तो बच्चों के लिए सेबों का टोकरा ही ले गई। सच है, उल्टे भांस बरेली को। ऊंची दुकान फीका पकवान, प्रदर्शन तो अधिक और सार की बात कम। अंग्रेजी स्कूलों में चमक धमक तो अधिक होती है, किंतु बच्चों का वास्तविक विकास करने पर ध्यान कम देते हैं। यही है ऊंची दुकान और फीका पकवान। ऊंट किस करवट बैठता है, ऐसी घटना की प्रतीक्षा जिसका अनुमान लगाना असंभव है। मतलब ऊंट किस करवट बैठता है, ऐसी घटना की प्रतीक्षा जिसका अनुमान लगाना असंभव। यह वर्ष तो बर्बाद हो गया, यदि अगले वर्ष मानसून ठीक रहा तो अनाज सस्ता हो सकता। अब अगले वर्ष की कौन कहे, देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट की चोरी और झुके झुके, ऊंट की चोरी और झुके झुके, गुप्त न रह सकने वाले कार्य को गुप्त ढंग से करने का प्रयास करना। आप मुख्य सड़क पर 2 मंजिल का मकान बनाना चाहते हैं और वह भी विकास प्राधिकरण से बचकर। ऊंट की चोरी और झुके झुके। अगला 45, ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, मतलब ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, बेमेल मतलब कोई मेल नहीं, असंगत काम करना। अच्छी पढ़ी लिखी बहू और अनपढ़ दूल्हा, इसे ही कहते हैं ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, इसे ही कहते हैं ऊंट के गले में बिल्ली बांधना। 46, ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति। 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और सरकार ने 5,000 नए पद सृजित किए हैं। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। नेक्स्ट 47, एक अनाथ 100 बीमार, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। घर में कमाने वाले तो 1 और खाने वाले 10, सब अपने अपने लिए कुछ न कुछ मांग करते ही रहते हैं, किस किस के लिए क्या किया जाए। यह तो एक अनार और 100 बीमार है, यहाँ तो एक अनार और 100 बीमार है। एक आंख में रोवे एक आंख में हंसे, मतलब दुख का दिखावा व कपटपूर्ण व्यवहार, दुख का दिखावा व कपटपूर्ण व्यवहार। रवि अपने छोटे भाई दीपक से मन ही मन ईर्ष्या रखता है। जब दीपक के जीवन में आर्थिक संकट आया तो रवि उसके समक्ष मदद करने का दिखावा करने लगा। सच ही कहा है, एक आंख में रोवे एक आंख में हंसे। 1 और 1 11 होते हैं, संग में बड़ी शक्ति है।
दोनों भाई आपस में लड़ो मत, दोनों में एकता रहेगी तो परिवार की धाक जमी रहेगी। एक और एक 11 होते हैं। एक तो करेला गिलोय और दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एक साथ दो दो दोस्त या प्रतिकूलताएं। एक साथ दो दो दोस्त या प्रतिकूलताएं। हमारे गांव में एक तो जातिगत कट्टरता बहुत है और दूसरी अशिक्षा भी है। एक करेला गिलोय और दूसरा नीम चढ़ा, इसलिए समाज में परिवर्तन बहुत कठिन है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, गलती करना व गलती स्वीकार न कर उल्टे रोप दिखाना, मतलब गलती करना और गलती स्वीकार न कर उल्टे रोप दिखाना। भरत ने एक तो परीक्षा नहीं दी और जब शिक्षक ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह अभद्रता पर उतर आया। इसे ही कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। नेक्स्ट, एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। दिल्ली में मेरे दोस्त की शादी है और मेरा नौकरी का साक्षात्कार एक ही दिन है। मेरे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक बदनाम व्यक्ति अपने साथ सभी लोगों को बदनाम करवा देता है। देश के कुछ खिलाड़ियों ने ओलंपिक गांव में अशिष्टता करके सारे भारतीय खिलाड़ियों को लांछित करवा दिया। सच है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, एक ही स्थान पर दो समान वर्चस्व के प्रतिद्वंदी नहीं रह सकते। एक ही मोहल्ले में दो दादाओं में अक्सर झगड़ा होता रहता था, आखिर एक दिन एक ने दूसरे को खत्म कर ही दिया। एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, भलाई के बदले भलाई मिलना। इधर प्रभा ने अपने देवर की मृत्यु के बाद उसके परिवार को सहारा दिया, उधर उसके बड़े पुत्र मंथन की उच्च पद पर नियुक्ति हो गई। सच्ची है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। एक हाथ से ताली नहीं बजती, केवल एक पक्षीय सक्रियता से पूरा कार्य पूरा नहीं होता। मैं तो झगड़ा निपटाकर उससे समझौता करना चाहता हूँ, किंतु वह भी तो तैयार हो। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक साधे सब सदे, एक एक करके कार्य करने पर क्रमशः सब कार्य ठीक होना। अपने आवारा मित्रों का साथ छोड़ते ही सौरभ का मन पढ़ाई में लगने लगा और वो कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर शिक्षकों का स्नेह पात्र बन गया और परिवार में सभी का प्रिय हो गया। सच ही कहा, एक साधे सब सदे। एरे गेरे नत्थु खेरे, एरे गेरे नत्थु खेरे, मतलब अनुपयुक्त या बेकार सामर्थ्यहीन व्यक्ति। सुमित अपने सहयोगी स्वभाव के कारण एरे गेरे नत्थु खेरे की भी खुले दिल से सहायता करती है। खोखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। कठिन काम को हाथ में लेने पर आने वाली बाधाओं से विचलित न होना। जब पर्वतारोहण प्रारंभ ही कर दिया तो अब धूप, बरसात, शीत की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। ओछे के घर जाना, जन्म जन्म का ताना। ओछे के घर जाना, जन्म जन्म का ताना। छोटा व्यक्ति किसी के लिए कोई काम करता भी है तो वह जीवन पर्यंत ताने भी देता रहता है। दिलीप ने अपने मित्र महीप की एक बार परीक्षा की फीस क्या भर दी। अब वह जब तब उससे इस बात का उलाना दिया करता है। सच्ची है, ओछे के घर जाना, जन्म जन्म का ताना। ओस चाटी प्यास नहीं बुझती। अल्प मात्रा में प्राप्ति से बड़ी आवश्यकता पूरी नहीं होती। मतलब वही है ऊँट के मुंह में जीना।
रामदेव के परिवार में 20 सदस्य थे, किंतु वेतन कम होने के कारण वह परिवार का पूरा खर्चा नहीं उठा पाता था। सच्ची है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। कंगाली में आटा गीला, अभाव में भी अभाव। छोटे व्यापारी इस समय पहले से ही आर्थिक तंगी में चल रहे थे। अचानक नोटबंदी व जीएसटी की मार ने कंगाली में आटा गीला कर दिया। ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। छोटे से अपराध के लिए बड़ा दंड उचित नहीं। बच्चे ने स्कूल में फूल तोड़ लिया और उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया। भाई, ककड़ी चोर को भी फांसी की सजा दी जाती है क्या? कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना। समय समान नहीं रहता, कभी नफा हो जाता है तो कभी नुकसान, इसलिए जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। रंजन का व्यापार लंबे समय से बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक उसे बहुत घाटा हुआ। तब पिता ने समझाया कि बेटा, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, मतलब स्थितियों का एकदम विपरीत एवं सकारात्मक परिवर्तन। सकारात्मक परिवर्तन। पत्नी बीमार थी तो पति सेवा कर रहे थे, पति के बीमार होने पर पत्नी सेवा करने लगी। ऐसे ही चलता है संसार, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। सोच विचार कर बात करनी चाहिए, क्योंकि बुरी बात कह देने पर उससे होने वाले नुकसान से बचा नहीं जा सकता। क्योंकि बुरी बात कहने पर उससे होने वाले नुकसान से बचा नहीं जा सकता। परशुराम ने क्रोध में आकर राम को बुरा भला कह दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राम साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप है, तब लक्ष्मण जी ने कहा, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। कर ले सो काम और भजले सो राम। कर ले सो काम और भजले सो राम, मतलब समय पर जो कर लिया जाए वही अपना है। समय पर जो कर लिया जाए वही अपना। जीवन का क्या ठिकाना, इसलिए इस जिंदगी में कर ले सो काम, भजले सो राम। कर सेवा खा मेवा। कर सेवा खा मेवा, मतलब अच्छा काम करने का परिणाम अच्छा ही निकलता है। राहुल जब सुबह सुबह घर से निकलता था, वह साथ में 2 रोटियां ले जाता था और रास्ते में गाय दिखने पर उसे खिला देता था, जिससे उसका दिन अच्छा जाता है। कर सेवा खा मेवा। कर्महीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पड़े, मतलब कर्महीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पड़े। समय खराब हो तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता ही है। सुमित का जब बुरा वक्त आया तो उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। 1 माह के भीतर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, स्वयं का एक्सीडेंट हो गया और व्यापार में उसे मित्र ने धोखा दे दिया। सच ही है, कर्महीन खेती करे, बेल मरे या सूखा पड़े। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। 2 असमान सामर्थ्य वाले व्यक्तियों की तुलना। सतीश अपनी मेहनत के बल पर उच्च पद प्राप्त करने में सफल हो गया, परंतु उसे तनिक भी अभिमान नहीं हुआ और वह घर लौटने पर सहज भाव से अपने निर्धन मित्र रमेश से मिलने चला गया। उसे देखते ही गांव वालों ने कहा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहीं खेत की, कहीं खेत की और सुनी खलियान की। कुछ का कुछ सुनना। राम हमेशा ही जल्दीबाजी में रहता है। उसे उसकी भाभी ने उसे खाने का सोडा मंगवाया और वह बाजार में खाना बंधवा कर ले आया। सच्ची कहा, कही खेत की और सुनी खलियान की। का वर्षा जब करसी सुखाने। का वर्षा जब करसी सुखाने। पानी हो चुकने के बाद उपचार करने से क्या लाभ। पानी हो चुकने के बाद उपचार करने से क्या लाभ। फैक्ट्री पूरी जल चुकने के बाद फायर ब्रिगेड पूछी। का वर्षा जब करसी सुखाने। कागज की नाव नहीं चलती, मतलब कागज की नाव नहीं चलती, मतलब छद्मपूर्ण बात बहुत दिनों तक नहीं टिकती। संगीता लंबे समय तक कॉलेज में बीमारी का बहाना करके लाभ प्राप्त करती रही, परंतु शीघ्र ही उसका सत्य सामने आ गया। सच ही है, कागज की नाव नहीं चलती। कागही कहाँ
कपूर चुगाए स्वान नहवाए गंग। कहा गई मतलब कौवा कहा कपूर चुगाए स्वान नहाए गंग। दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती। मतलब दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती। मतलब कहा कुत्ते को कपूर चुगा रहे हैं और स्वान मतलब कुत्ते कौवे को कपूर और कुत्ते को नहला रहे हैं गंगा। केदार शुरू से ही डरपोक था, नौकरी प्राप्त करने के लिए सेना में भर्ती होगा, किंतु जो ही वह रण क्षेत्र में पहुंचा तो बम के दिमागों से युद्ध छोड़कर भाग आया। कौन किसका स्वभाव बदल सकता है? कहा गई कहाँ कपूर चुगाए स्वान नहवाए गंग। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मतलब झूठ बार बार नहीं चलता। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती मतलब झूठ बार बार नहीं चलता। एक राजनीतिक दल की सरकार वादा करके भी काम नहीं कर पाई। एक राजनीतिक दल की सरकार वादा करके भी काम नहीं कर पाई, अब दोबारा थोड़े ही जीतेगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।